साल में चुनाव है तो बिहारवासी देशवासियों को शुभकामना दी है मैंने। नए वर्ष में इसमें चुनाव भी है, हो सकेगा तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बख्तियारपुर से, जहां पर नीतीश कुमार के बेटे ने एक बड़ा बयान दे दिया है और उस बयान से जो है वो सियासी महकमे में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई। दरअसल नीतीश कुमार के बेटे ने अपने पिता के लिए पहली बार वोट करने की अपील की है। दरअसल आज नीतीश कुमार बख्तियारपुर पहुंचे थे और बख्तियारपुर में नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता सेनानी की जो मूर्ति बनाई गई है उस पर माल्यार्पण किया है और उसी में नीतीश कुमार के पिता यानी कि निशांत के दादा भी शामिल हैं स्वतंत्रता सेनानी में। और उनके जो मूर्ति बनाई गई है उस पर निशांत कुमार ने खुद जो है माल्यार्पण किया है और ये कहा है कि हमारे पिता ने हमारे दादा को जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि श्रद्धांजलि दी है। और जो स्वतंत्रता सेनानी है उस पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि तमाम जितने भी स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति बनाए गए हैं उस पर पिताजी ने माल्यार्पण किया है। लेकिन नए वर्ष की बधाई उन्होंने दी है और साथ ही साथ जिस तरीके से आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि नए साल में चुनाव है तो हम यही कहेंगे कि पिताजी को वोट दें। और जिस तरीके से पिताजी चुनाव लड़ते हैं, जो उनका काम, उन्होंने जो काम किया है उस काम को लेकर जो है वो उन्हें वोट करना चाहिए। साथ ही साथ दूसरी बात ये कि निशांत से यह भी सवाल पूछा गया, क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे, आप भी राजनीति में आएंगे? इस पर निशांत ने चुप्पी साध ली है। हालांकि यह पहला मौका है जब उन्होंने राजनीति में आने से मना नहीं किया बल्कि चुप्पी साध ली। उन्होंने उनसे जब यह सवाल पूछा जाता रहा था कि क्या आप राजनीति में आएंगे, तो वो अक्सर इस बात को कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, मैं राजनीति में नहीं आने वाला हूँ, मुझे राजनीति नहीं करना है, मैं अध्यात्म की राह पर हूँ। इस तरह के पहले बयान सामने आ चुके हैं। लेकिन अब जो निशांत ने बयान दिया, एक तो पहली बार उन्होंने अपने पिता के लिए वोट करने की अपील की और दूसरी बात ये कि अपने राजनीति में आने पर उन्होंने चुप्पी साध ली है। पहला मौका था जब नया साल है और नए साल में निशांत कुमार ने मीडिया से जब रूबरू हुए तो उन्होंने इस बात को कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर गए थे, स्वतंत्रता सेनानियों को जो उन्होंने माल्यार्पण किया और साथ ही साथ इस बात को लेकर जो है वो कहा भी कि जितने भी देशवासी हैं, बिहारवासी हैं, उनको हम नए वर्ष की शुभकामना देते हैं क्योंकि हम मीडिया से पहली बार इस साल में रूबरू हुए। और दूसरी बात ये है कि अपने पिता के लिए उन्होंने वोट करने की अपील की है। निशांत की चर्चा इन दिनों लगातार बिहार की सियासत में हो रही है। हो सकता है तो निशांत जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि राजनीति में भी आ सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी, अगर नीतीश कुमार नहीं रहते हैं तो उसके बाद कौन चलाएगा, क्योंकि पार्टी में अलग अलग गुट तैयार हो रहे हैं। इस वजह से यह कहा जा रहा है कि निशांत कुमार जो है वो राजनीति में आ सकते हैं और राजनीति में आने के बाद क्या होगा वो तो अलग विषय है। लेकिन पहले क्या निशांत, नीतीश के बेटे निशांत बिहार की सियासत में कदम रखेंगे या नहीं, इन तमाम सवालों का जवाब निशांत के से ही सुनिए। आप क्या कुछ कह रहे हैं? आज का बहुत ही सम्मानीय दिन है, क्या कुछ कहेंगे सर? कुछ संदेश आपके आज दादाजी का ये सम्मान मीडिया के जी सर। अच्छा, देखिए पहली बार साल में मीडिया से रूबरू हुआ हूँ तो बिहार वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, जेल भी गए आज़ादी के लिए, तो उसी के उपलक्ष्य में पिताजी ने यहाँ पे राजकीय सम्मान का दर्जा दिया। ये दादाजी की मूर्ति है और 4 और भी हमारे दादाजी हैं, वो भी उनके लिए मूर्ति पे माल्यार्पण करने के पिताजी, और यहाँ पे दादाजी की मूर्ति पे माल्यार्पण करने मैं आया हूँ। सर चुनावी दिन भी आ गए लेकिन कई सवाल है सर चुनाव नए साल को में लेके। चुनाव है तो बिहारवासी देशवासियों को शुभकामना दी है मैंने। नए वर्ष में इसमें चुनाव भी है, हो सकेगा तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए
कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org।